श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो शिव महापुराण कथा होती है, वहाँ पर लाखों के संख्या में भक्तों का भीड़ होता है और लाखों की संख्या में भक्त शिव पुराण कथा का रसतत्व प्राप्त करते हैं। ऐसे में हम बात करते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में क्या नज़ारा है। कुबेरेश्वर धाम में क्या रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया है? कंकर संकर की पूजा हमें किस प्रकार करनी है? और अगर हमारा अभी जाने का कुबेरेश्वर धाम यानी कि सीहोर जाने का कुछ ऐसा मन हो रहा है तो क्या जाना उचित होगा? चलिए आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम गए थे, जिसमें कुछ जानकारियां हैं जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, कुबेरेश्वर धाम के बाहर बहुत फल, मेवा और मिष्ठान के भोग लगे हुए हैं। मतलब भोग चढ़ाने के लिए थालियां लगी हुई हैं, आप प्रसाद ले सकते हैं। और ये जो गेट है, ये गेट है मुख्य द्वार, जहाँ से आपको कुबेरेश्वर धाम अंदर बाबा का जो प्रांगण है वहाँ पर आपको जाने की सुविधा मिलेगी, वहाँ से आप जा सकते हैं। इस मुख्य द्वार को दंडवत प्रणाम करके आप अंदर जाइए। कंकर संकर की जो रज है उसको मस्तक पर लगाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए प्रवेश कीजिए। निश्चित रूप से आप जो भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं, जो भी मनोकामना लेकर आए हैं, वो 3 महीने के अंदर पूरी होगी। लेकिन कुछ नियम हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। अगर कुछ चीज़ें आपने ध्यान में नहीं रखी तो निश्चित ही आप पछताएंगे कुबेरेश्वर धाम जाकर भी। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जो कि मेरे साथ हुआ है, आपके साथ ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। भक्तजनों, हम लोग गए थे पूरे परिवार के साथ और यहाँ पर मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया था जिसको लेकर हम बहुत ज़्यादा गंभीर और चिंतित हो गए थे। लेकिन जिसके सर पर महादेव का हाथ है उसका भला काल भी क्या कर सकता है। मरते मरते बचे हमारे जो परिवार के सदस्य थे वो, लेकिन हमने जैसे ही मुख्य द्वार की घंटी अपने मस्तक पर लगाई, वैसे ही मानो घर तक पहुँचते पहुँचते हमें एक दवाई की गोली नहीं खानी पड़ी। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर संकर की पूजा कैसे करनी है। देखिए, यहाँ पर हमने एक कंकर संकर को ले लिया है और यहाँ पर जो भी आप बेलपत्र अगर घर से लेकर आए हैं तो घर से बेलपत्र, जल, जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं वो महादेव को समर्पित कीजिए, महादेव को अर्पित कीजिए। और यहाँ पर भी आपको बाहर मुख्य द्वार के बाहर भी मिलती है सामग्री, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कंकर संकर को रख लिया है। अपनी विशेष कामना के साथ और अपनी मनोकामना के साथ कंकर संकर का हम पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे कि जो रुद्राक्ष है वो 5 बजे तक ही मिलता है। गर्मियों में 6 बजे तक मिलता है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मिलता है। और यहाँ पर अगर आप जाना चाहते हैं, कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है वो लेना चाहते हैं तो जी ज़रूर जाइए। रुद्राक्ष वितरण जो है वो शुरू हो गया है, आप जा सकते हैं और ले सकते हैं। अंदर बैरिकेड के अंदर कुबेरेश्वर धाम की जो विशाल शिला है, केदार शिला, वहाँ पर जाकर जल अर्पित कर सकते हैं। बेल धतूरा जो भी आपको चढ़ाना है वो चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने कुबेरेश्वर धाम का जो भी मंत्र, जो भी श्रद्धा भाव से जो भी हमें अर्पित करना था वो मैंने अर्पित किया और पूजा अर्चना की। यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे कि अगर भूल कर भी इन चीज़ों की आपने गलती की तो आपको पुण्य की जगह पाप मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पूजा करने के बाद आप जो भी सामग्री चढ़ाते हैं, ठंडे हो जाए, दीपक ठंडा हो जाए, उसके बाद वो सामग्री कहीं ऐसे स्थान पर रख दें जिससे किसी भी भक्त का पैर ना पड़े, उससे आपको पाप मिल सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जिस भगवान का हमने भगवान स्वरूप पूजन किया उस पर किसी का पैर पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पापों का कारण बनता है। अब यहाँ पर हमने पूजा अर्चना की और विशेष मनोकामना के साथ अपनी मनोकामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप किया।
इस प्रकार पूजा अर्चना हो गई और धूप बहुत तेज़ी से थी। अगर आप इन दिनों में जाना चाहते हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना, वरना हमारी तरह पछताना पड़ेगा। किन चीज़ों का? हमारे साथ एक बुज़ुर्ग, मेरी जो परिवार की नानी थी, वो भी गई थी और उनका धूप की वजह से, क्योंकि हम जब जाते हैं कोई तीर्थ स्थान पर तो हमारा श्रद्धा भाव रहता है कि हम कुछ अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, हम दर्शन करेंगे उसके बाद अन्न ग्रहण करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने भी वैसा ही किया और धूप का प्रकोप उन्होंने सह नहीं पाया, जिसकी वजह से उनके जो शरीर में तापमान बढ़ गया और उनको दौरा पड़ गया। दौरा पड़ा। मुख्य द्वार के बाहर हम किसी दुकान पर उनको बिठाए और बिठाने के बाद हमने उनका कैसे उपचार किया, क्या किया, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम सीहोर में, वहाँ पर पास में मेडिकल सुविधा नहीं है। हाँ, कुबेरेश्वर धाम की एम्बुलेंस ज़रूर रहती है, लेकिन इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई हमें जानकारी नहीं थी। इसकी वजह से हमने कुछ भी वहाँ पर मदद नहीं ले पाई। इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर आप गर्मी में जा रहे हैं तो पानी की व्यवस्था अपने साथ करके लेके जाएं। पानी वहाँ मिलता है। फिर भी कोई बुज़ुर्ग जाता है, कोई बच्चा जाता है तो अन्न ग्रहण करके ही दर्शन करें। ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ करने से आपको अन्न ग्रहण करने से पहले पूजा पाठ नहीं किया तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ का निश्चित कर लीजिए कि आप बिना अन्न ग्रहण किए दर्शन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और भक्तगण बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ होती है। आगे की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। हमने कैसे उपचार किया, कैसे हमने उस रज को मस्तक पर लगाया और हम कैसे घर तक आए, उस सब कुछ चमत्कार हम अगली वीडियो में ज़रूर से बता देंगे आपको। फिलहाल के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव।